प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संबंध में मुझे जब पास्टर बोल रहे थे मुझे भी एक वचन मिल रहा था, यशायाह 54 का उसका 4, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला और सारी पृथ्वी पर भी परमेश्वर कहलाएगा। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमको लेके उम्मीद नहीं छोड़ता कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम उम्मीद छोड़ देते हैं, अब मुझसे क्या होगा, मैंने बहुत मैस कर दिया, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यू आर स्टिल अ डस्ट, तू अभी भी धूल का कण है, तू मिट्टी है, डोंट फॉरगेट इट, ये बात को भूल मत कि तू मिट्टी है। आपको पता है परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक प्राणी को श्राप दिया था, सांप को। आज मेरे वचन में बहुत बार इस प्राणी का जिक्र होगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा किया हुआ है। आपको पता है आज मेरा वचन नहीं था, आज पास्टर का वचन था, लेकिन कल से लेके फ्राइडे से लेके एक वर्ड मेरे अंदर आ रहा है कि मैं इस पे कब बोलूँ, मैं इस पे कब बोलूँ। हालांकि कुछ महीने पहले भी ये वचन मेरे अंदर आया था, बट मैं सोची थी मैं ये वचन क्यों दूँ, तो मैंने इसको साइड किया। लेकिन कल परसों के दिन भी ऐसे हुआ कि पास्टर वर्ड तो इनका ही था, लेकिन मेरे अंदर वचन आ रहा था कि ये बात को मैं केवल मैं बोलूँ। और क्या हुआ कि कल मैंने बोला कि मुझे नहीं देना है, आप ही वर्ड दीजिएगा। आज सुबह जब हम आ रहे थे कलीसिया, फाउल लाइन पहुंचे, पास्टर ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, मैं ब्लैंक हूँ। हालांकि कल पूरा दिन बाइबल पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा, बोले मैं ब्लैंक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। तो मैंने कहा मैं बोलूँ, तो बोले बोल। आप विश्वास करेंगे मैंने वहाँ पर डिसीजन लिया कि मेरे को वर्ड देना है, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो है अपनी बात को अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम की वाटिका में एक प्राणी को परमेश्वर ने श्राप दिया, वो सांप है। उसने कहा कि तू इस मिट्टी को चाटा करेगा। क्या बोला कि तू मिट्टी को चाटा करेगा। और वो मिट्टी कौन है, हम किससे बनाए हुए हैं, हम मिट्टी से बनाए हुए हैं। सांप शैतान का प्रतीक है, वो हमेशा इंसान के पीछे लगा रहता है, इंसान के पीछे लगा रहता है। आपको क्या लगता है कि वो आपकी हानि करना चाहता है, आपको सत्यानाश करना चाहता है? हाँ, करना चाहता है, उसकी यही इच्छा है। अब वो क्या, उसके पास क्या प्रभु ने बोला कि तू मिट्टी को चाटेगा, तू मिट्टी को चाटेगा। जो इंसान की बनावट है वो 3 चीजों से है, प्राण, आत्मा, प्राण और शरीर। ऐसे हम डिजाइन किए गए हैं। जानवर को बनाया है सिर्फ प्राण और शरीर, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो है आत्मा। तो उसको क्या श्राप दिया कि तू मिट्टी को चाटेगा, आत्मा को तू छू भी नहीं सकता। लेकिन हम विश्वासी होने के नाते भूल जाते हैं और बोलते हैं शैतान मेरा ये कर देगा, शैतान मेरा वो कर देगा, शैतान मेरा यहाँ कर देगा, वो भी कर देगा। डरते रहते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मिक प्राणी हैं। अब हम शारीरिक नहीं हैं, है ना। तुम शरीर के अनुसार नहीं बुलाए गए कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सांप और शैतान उसी को चाटेगा, उसी को काटेगा जो शरीर के अनुसार चलेगा, जो शरीर में दिन काटेगा। इसलिए रोड में भी लिखा हुआ है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की क्रियाओं को मारते जाओगे। हम ट्राई करते हैं कि नहीं अब मैं ये गलती नहीं करूंगी, अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। हम ट्राई करते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं होना चाहिए। हम ट्राई करते हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगी। हम ट्राई करते हैं, ये ट्राई आपका शरीर है। ये ट्राई क्या है? द मोर यू ट्राई द मोर यू फेल। जितना आप ट्राई करेंगे उतना आप फेल होंगे। तो ट्राई मत कीजिए। आप क्या करेंगे? आप आत्मा का सहारा लेंगे, आप आत्मा का सहारा लेंगे। आप जो ट्राई करते हैं ना, हम शरीर से करते हैं। हमको लग रहा है कि अरे मैं सुधर रहा हूँ, तो सुधरा नहीं है, तो अपनी कमजोरी को और गहरा कर रहा है, क्योंकि तू ट्राई कर रहा है, तू ट्राई कर रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं। हम मतलब हमारा शरीर, लेट गॉड, हम नहीं, लेट गॉड, परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करना। तो वहां पे क्या श्राप दिया कि तू मिट्टी को चाटा करेगा। तब ये मिट्टी दिखाता था कार्नल क्रिश्चियंस, वो मसीह लोग जो शरीर पर मन लगा कर चलते हैं। मैंने अपने लाइफ में देखा है, जब कभी शरीर में मन लगाया तो बहुत नीचे का खाया है, बहुत नीचे का स्तर देखा अपनी लाइफ में। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। और बाइबल का वचन दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको नकार ही नहीं सकती है। कोई बोले कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अगर लिखा है होता है तो होता है। शरीर पे मन लगाओगे, मृत्यु को देखोगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय। एक कहानी है यहाँ पर, कहानी नहीं घटना है यहाँ पे, पौलुस की यात्राओं की, या शायद आखिरी यात्रा है इसकी, प्रेरितों के काम का वो लास्ट चैप्टर है। जब 27वें अध्याय में पौलुस एक जगह के लिए निकलता है, उसका नाम है अपनी, जब उसको रोम में फांसी पे चढ़ाया जाने वाला था तो वहाँ के लिए वो निकलता है। तो जब वो समुद्र के रास्ते से जा रहा था, है ना, 27 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे ना, तो समुद्र में तूफान आता है और जहाज टूट जाता है। समुद्र में क्या आता है? तूफान आता है और जहाज टूट जाता है। 28 का 1 से हम पढ़ेंगे। जब हम बच निकले तो पता चला कि यहाँ द्वीप मल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसाने के कारण दंड थी। यहाँ पे पौलुस एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाज टूटने के कारण वो एक आइलैंड पे पहुँच जाते हैं, और उस आइलैंड का नाम है माल्टा। उस द्वीप का नाम क्या है? माल्टा। द्वीप क्या होता है मालूम है? एक ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ समुद्र है लेकिन बीच में जमीन का टुकड़ा है, वो होता है द्वीप, आइलैंड। तो उस आइलैंड का नाम था माल्टा। और वहाँ पे जब वो आते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के निवासी, उनके अंदर एक कृपा है पौलुस के लिए। उनके अंदर क्या है? कृपा है पौलुस के लिए। और पौलुस ये देख के बहुत खुश हो गया, वो बूस्टअप हो गया। अरे वाह वाह वाह, परमेश्वर मेरे साथ है, देखो लोग मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ है, देखो लोग मुझ पर कृपा कर रहे हैं। लिखा है ऐसा? नहीं, पौलुस खुश नहीं हुआ था। पौलुस के माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। पौलुस के माइंड में एक ही चीज़ थी कि मुझे कहाँ जाना है। पौल के माइंड में एक ही चीज़ थी कि मुझे करना क्या है ना। आइए एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों। जब कभी आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के चलते हैं कि आपको करना क्या है और आप इधर हैं क्यों, मैं बताऊं, आप बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी अननेसेसरी बातों से आप बच जाएंगे जिस दिन आप ये जान लेंगे आपको करना क्या है, आप यहाँ पर क्यों हैं। मसीह में हम यूं ही नहीं हैं। अपने पास वाले से को मसीह में तो यूं ही नहीं है, मसीह में आप यूं ही नहीं आए हो। पौलुस यूं ही नहीं आया था। जब हनन्याह उसके पास जाके बोलता है कि मुझे प्रभु ने तुझे तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा है, और उसको वो बताता है कि तुझे करना क्या है मसीह के लिए। हर एक को मसीह के लिए करना क्या है, इसी के लिए मसीह ने आपको बुलाया है। ओके, हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसका 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना। बस। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो एक सोच हमको रखनी है। इस सोच से अगर हम फिर जाते हैं तो बहुत सारी सोचें हमारे पर हमला करती हैं, बहुत सारे विचार हम पर हमला करते हैं और हमको हराने की कोशिश करते हैं। जब हम इस सोच को भूल जाते हैं कि हम बुलाए क्यों गए हैं। अपने पास वाले से कहिए, हे भाइयों, हे भाई, हे बहन, अपने बुलाए जाने को सोच। बहुत सारी बातें होंगी आपका सोचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको सोचने के लिए। अरे ये हो गया, ये नहीं हो रहा, वो हो गया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये हो गया, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ी चीज़ है मैंने ऐसा क्यों किया। ये आपको बात जीने नहीं देगी, मैं बता रही हूँ आपको नया सोचने नहीं देगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। अपने बुलाए जाने को सोचो, बस अपने पास वाले के नहीं, आपके पड़ोसी को नहीं, आपकी पत्नी को भी नहीं, अपने बुलाए जाने को सोचो कि मुझे क्यों बुलाया गया और क्यों बुलाया गया है। इसी अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये हमारी बुलाहट है, ये हमारी क्या है, हमको किसके साथ संगति करनी है, परमेश्वर के साथ में। पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, हमको फेलोशिप के लिए बुलाया है। आपको पता है क्यों ये उद्धार का प्लान बना। अदन की वाटिका में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो अपनी फेलोशिप एंजॉय करते थे,
ट्रायन डांस वाज हैपनिंग देयर, वो ट्रायन गॉड आपस में खुश था, त्रिएक परमेश्वर आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। बट उन्होंने चाहा कि हम ये जो हमारे पास जॉय है, हमारे पास जो आनंद है, हमारे पास जो ब्लेसिंग है, हम किसके ऊपर ढूंढे लें। जब हस्बैंड और वाइफ होते हैं, व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है, तब वो बेबी प्लान क्यों करते हैं? जो इनहेरिटेंस है वो किसका होगा? जो उनका है धन संपत्ति जो भी है, उनका प्यार, वो चाहते हैं कि हम अपना प्यार किसी को दिखाएं। देन दे प्लान द बेबी, और वो एक बच्चे का प्लान करते हैं, और बच्चा था वो अपना सारा सब कुछ, अपना इंटेंशन सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं। ऐसे परमेश्वर ने भी एक दिन सोचा कि मेरे पास बहुत सी ब्लेसिंग है देने के लिए, मेरे पास अपने आप को देने के लिए है, मैं किसको दूं? उसने आदम को बनाया और उसके साथ दिन के ठंडे समय में संगति करने के लिए आता था। आपके जीवन में कोई ऐसा ठंडा समय है जहाँ पे परमेश्वर आपसे संगति करने आते हैं? एक ठंडा समय होना चाहिए। दिन के ठंडे समय मतलब वो भोर को आता था, सुबह के टाइम पे वो परमेश्वर के साथ संगति करने में आता था। जैसे पास्टर ने बताया कि हमारे ज़िंदगी की शुरुआत सुबह को होती है। हमारे जीवन की शुरुआत कब होती है? सुबह आप हार गए, आप पूरा दिन हार गए, राइट। जब भी मैंने अपनी लाइफ में ये अनुभव किया है, मैंने सुबह उठ के प्रार्थना की है ना, उस दिन मेरे घर के काम कैसे होते मुझे पता भी नहीं चलता। और जिस दिन मैंने वो मॉर्निंग की प्रेयर मिस की, मुझे वो काम इतना तंग करते, मैं पूरा दिन काम करती तो अभी खत्म नहीं होते। क्योंकि हम लेडीज़ लोग को ये चीज़ बहुत तंग करती, उठते तो हमारे माइंड में यही चलता रहता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। कई बार तो मैं वापस हो जाती हूँ, इतना काम करने सो जाओ वापस लेकिन फिर उठती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। लेकिन दुआ करें, परमेश्वर दुआ के द्वारा एंजल्स को रिलीज करते हैं, मैंने देखा है, और काम कैसे होते हैं ना पता भी नहीं चलता है। वही काम प्रभु स्मूथ कर देता है। जॉब में आप जाते हैं, आप प्रार्थना करने चाहिए, आप देखिए आपके लाइफ में आपको कैसा फेवर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक संगति के लिए परमेश्वर ने हमको सृजा और ये हमको बुलाहट दी है। आज हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट संगति परमेश्वर से रखना है, और अगर वो संगति टूट रही है तो हमको चिंता, हमको दुख उसी चीज़ का होना चाहिए। मेरा प्रभु से संगति टूट रही है, मैं बताऊँ कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुका लेना। कलीसिया से आने के लिए आपको कुछ भी हानि उठानी पड़े उठा लेना, लेकिन आपको कलीसिया मिस नहीं करना है। मैं मेरे भाई की गवाही दूंगी। ये बात है 2008 की, और उसका एक्सीडेंट हुआ था, सर्दियों का टाइम था और राजस्थान की ठंड आपको पता है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, सैटरडे का दिन था, और अगले दिन उनको सुबह कॉल आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और हम सब घबरा गए, हम सब डर गए थे। हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। और कलीसिया में हम संडे को, फिर भी हम लोग, मेरे घर वाले कलीसिया मिस नहीं किया, हम संडे चर्च में गए। मैं आगे बैठ के प्रभु को एक ही बात बोली, मैं कहा तेरे बेटे ने कहा था कि मैं कभी चर्च मिस नहीं करूँगा, भले उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ है, कौन सी कंडीशन है। आप विश्वास करेंगे, हम घर वाले उसको देखने नहीं गए, हम पहले चर्च में गए थे। और मैंने कहा प्रभु जब मैं कलीसिया खत्म होगी, अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ मेरा भाई चेयर पे बैठा होगा। और मैं उठी और मेरा भाई पीछे चेयर पे बैठा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका मुंह का हालत बिल्कुल बेकार था, लेकिन वो अपने वचन जो परमेश्वर के साथ उसने एक वाचा बंधी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कलीसिया को मिस नहीं करूँगा। आज दिवाली का सीजन हो, कुछ भी हो, वो कभी कलीसिया को मिस नहीं करता। वो अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को देख रहा है, कलीसिया को इम्पोर्टेंस देके ब्लेसिंग्स आपका पीछा करती गई। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर तू मेरे भाई को जिसने तेरे साथ वाचा बांधी है, तो उसको अपने साथ अपनी संगति में कैसे भी लेके आएगा, है ना। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहते हैं, हम अविश्वास योग्य भी रहते हैं तो भी वो विश्वास होकर बना रहता है। तिमुथियुस में लिखा हुआ है, जब हम विश्वास से करेंगे तब वो क्या ही कुछ कर देगा हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और आज परमेश्वर ना मुझे एक प्रभु के दास के द्वारा, जब मेरा बाइबल कॉलेज का कॉन्वोकेशन था, तब एक चीज़ कहा था, लॉर्ड इज सर्चिंग फॉर अ फेथफुल पर्सन। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसको वो बोल सके मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट यू। और हम में से जितनों को परमेश्वर बुलाया है ना, उसने एक विश्वास रख के बुलाया है, विश्वास रख के बुलाया ना कि ये मेरा काम कर सकता है। हम ऐसे थोड़े किसी को कपड़े की दुकान में नौकरी भी देते हैं तो क्या सोच के देते हैं, भाई इसको करना आता है कि नहीं आता है, पहले देखो कपड़ा टी शर्ट लपेटना आती है ढंग से कि नहीं आती है, और इतना टाइम लगा रहा है कभी करेगा। हम ये सब देखते हैं, तब जाकर उसको जॉब पे रखते हैं उसको। तो परमेश्वर ने हमको एक डिवाइन कॉलिंग के अंडर बुलाया है, ये सोच कर कि ये मेरा काम कर सकता है, कर सकती है। एंड वो हमारी सबसे बड़ी चीज़ तो वो हमारी एबिलिटी को देख के नहीं, हमारी अवेलेबिलिटी को देख के बुलाता है। हम तो कमजोरी के भंडार हैं, आज खड़े हैं कल गिर जाएंगे, लेकिन धर्मी जन साथ बार करें तो भी हवा से उठाए खड़ा करता
हमारे पास होप है। आज पास्टर ने भी स्टार्टिंग में वही चीज़ बोली, वी हैव होप, हमारे पास होप है। और मैं बताऊँ, हमारे पास तो जीवित आशा है, मरी भी आशा नहीं है, हमारे पास जीवित आशा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:26 पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। आप अपनी तरफ देखो, क्या हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत सामर्थी हैं? नहीं है। हाँ, हमारी पहुँच है कहीं, हम बहुत कुलीन हैं, मतलब हम बहुत बड़े घराने के हैं, हम बहुत खानदानी? नहीं। हमको, मैंने कहा ना, परमेश्वर हमारे एबिलिटी को देख कर, हमारी अवेलेबिलिटी को देख करके हमको बुलाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और एक मूर्ख परमेश्वर को बोलता है ना कि प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ अक्ल नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मुझे बुलाया है, तो आपके द्वारा वो ज्ञानवानों को लज्जित करता है ना। मेरे से पढ़े लिखे बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको पता है मैं परमेश्वर के दया के लिए विषय बता रही हूँ। मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु मेरे वचन पढ़ते हुए समझ में कैसे आता है? मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें वो वचन याद भी रहते हैं और समझ भी पाते हैं। पास्टर भी तो इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो पूरा इंग्लिश में मैसेज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और बाइबल जो उनको याद है। मैं बोलती हूँ, आपने पढ़ाई तो नहीं की, आपको इतना अच्छा याद कैसे हो जाता है? फिर अगर इतना अच्छा याद कर लेते तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, है ना। लेकिन परमेश्वर, जो मैंने कहा, अपनी खूबियाँ हमको देता है, अपनी खूबियाँ। और कई बार पता है परमेश्वर हमारी कमजोरियों को ऐसे ऊपर क्यों लेके आता है ना। ऐसे ऊपर आ जाते, कई बार सतह पे आ जाती है कमजोरियाँ हमारी, है ना, जिसको देखकर हम लोग। आपको पता है याकूब को सब जानते हैं, याकूब को जानते हैं सब। याकूब का मतलब क्या है? चीटर, धोखा देने वाला, है ना। याकूब अपनी माँ का दुलारा था, वहाँ से उसको उसके कहने पे वो मामा लाबान के घर पे गया। मामा डबल चीटर, मामा उसका डबल चीटर। याकूब तो चीटर था ही, लेकिन डबल चीटर लाबान। परमेश्वर याकूब को लाबान के पास इसीलिए लेकर गया, उसको दिखा सके, याकूब तू भी ऐसा है। याकूब देख तेरा आईना, तू बोल रहा था तो मतलब तेरे को लगता है कि तू वहाँ का दुलारा है, तुझे इनहेरिटेंस चाहिए, तू इसाक का तेरे को धन संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उसको लाबान के पास में जाके लेके दिखा दिया कि तू क्या है। तो कई बार परमेश्वर हमारी कमजोरियों को ऊपर लेके आता है, दिखाने के लिए कि तू स्टिल यू नीड मी, अभी भी तुझे मेरी ज़रूरत है। अपनी खूबियों पे, अपनी ताकत पे कभी इतराना मत, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि कोई सोचे कि मैं स्थिर हूँ तो चौकस रह के गिर ना पड़े। कई बार हमको लगता है कि मैं तो स्थिर हूँ, मैं कभी नहीं गिर सकता, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। जो स्थिर है वो चौकस रह, कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर हम विश्वास करें, भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। आगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर ले पाए, परंतु बस कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। अभी परमेश्वर के अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुमको बनाया तो मेरा रूल चलना चाहिए, तुम मेरे नीचे रहना चाहिए। नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तेरा डैडी हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर निर्भर होकर चले, तुम मुझ पर निर्भर होकर चले। घमंड क्या है पता है? सबसे बड़ा घमंडी व्यक्ति कौन है आपके नज़र में? सबसे बड़ा घमंडी कौन है? शैतान तो है ही, वो तो उससे किया था घमंड ने। घमंडी व्यक्ति वो है जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता वो घमंडी है। वो बोलता है आई कैन डू इट लॉर्ड, आई डोंट नीड यू। प्रभु मैं खुद से कर सकता हूँ। प्रार्थना क्या है? प्रभु मैं अकेला नहीं चल सकता, तू भी मेरे साथ में चल। प्रार्थना है परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करने का अवसर देने का अनुमति, कि प्रभु को मेरे लाइफ में, मेरे कलीसिया में काम कर, मेरे जीवन में काम कर, मेरे परिवार में काम कर। हम जितना प्रार्थना करते हैं उतना परमेश्वर कार्य करता है। और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा प्रभु को बोलते हैं, रहने दो प्रभु, आप तो ऊपर बैठे, आपको क्या पता, हम खुद कर लेंगे। हम क्या बोलते हैं? प्रभु आप तो रहने दो, आपने बना के आपको छोड़ दिया इधर, है ना। कई बार अपने माँ बाप को बोलते हैं, इसके लिए पता क्या था क्या,
इसके लिए उनको पैदा कर छोड़ दिया क्या? परमेश्वर भी बोलते कई बार, तुमको क्या पता प्रभु, इधर आके नीचे देखो, है ना। पास्टर से बोलते हैं हमारे घर में आके देखो, हमारे पत्नी के साथ रह के देखो, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उससे कनेक्टेड रहें। हेवन को नीचे लेके आने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना एक रास्ता दिया है। हम अपनी लाइफ में अगर हेवन एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए। अपने प्रार्थना जीवन को जब हम बढ़ा दें तो ये दिखाते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं नहीं प्रभु लेकिन आप कर सकते। इसलिए लिखा हुआ है कि कोई प्राणी उसके सामने घमंड नहीं करने पाए अपनी कमजोरियों पे। इसलिए पौल बोलता है कि मैं अपनी कमजोरियों पे घमंड करता हूँ। पौलुस कमजोर था। अरे 14 पत्री लिखने वाला बाइबल का, वो कमजोर था। बोलता है कि मैं अपनी वीकनेस पे घमंड, वो वीकनेस कोई भी हो सकती है। वो बोलता है मैं उस पर घमंड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ में मैं कमजोर हूँ ना, यही वो जगह है जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे बार बार गिराती ना, यही वो जगह है जो मेरी गवाही का कारण बन सकती है ना। अगर आपको बच्चे पढ़ाई में वीक है ना, अगर आपके बच्चे कहीं मतलब किसी चीज़ में किसी एरिया में या बार बार बीमार पड़ते ना, तो आप हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर इसी क्षेत्र में तो उसको ऊंचा करेगा, इसी क्षेत्र में तो उसको बढ़ाएगा। आदि को पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रगल होता है तो परमेश्वर प्रभु के दास हमेशा बोलते हैं प्रभु मेरा बच्चा आज मेरे पढ़ने लिखने में स्ट्रगल कर रहा है, मुझे पता है कि तू इसी की यही इसकी गवाही होगी आगे जाके। और जितने उसके लिए प्रोफेसीज होती है वो ये कि बहुत पढ़ाई करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगा। हम बोलते हैं कैसे करेगा हमारे अंदर याद है कि प्रभु ने इसके लिए ठहरा है तो वो होके रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए पेड़ के काम उसके 28 अध्याय में आएंगे। हाँ, एक से फिर से पढ़ना चालू करेंगे। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हाँ, तो वहाँ पे क्या था? ठंड थी, बारिश के कारण। मैंने कहा ना चारों तरफ समुद्र रहता है, तो वहाँ पे ठंड थी। और वहाँ पर एक पौलुस ने क्या लकड़ियों का गट्ठा उठाया और उसको आग लगाने के लिए, मतलब हाथ सेकने के लिए, गर्मी करने के लिए वहाँ पे आग जलाई। तो एक सांप जो है उस गट्ठे में से निकल आता है और पौलुस के हाथ पे लिपट जाता है। क्या होता है पौलुस के हाथ पर? वहाँ के लोगों के अंदर क्या था? पौल के लिए क्या लिखा है वचन में कि पौलुस के लिए दया थी, लेकिन अब सांप आ गया, उसके हाथ से लिपट गया। वहाँ के लोगों को पता था कि ये समुद्र से बच के आया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। पौलुस पहले क्या था? पौलुस का पास्ट क्या था? He was a murderer, वो हत्यारा था। वो क्रिश्चियंस को पकड़ के, उन लोगों को जो मसीह पर विश्वास करते थे पकड़ के मारता था, जेल खाने में डाल देता था। अब जब सांप ने लपेट दिया इसके हाथ को तो लोगों को इसकी पुरानी पहचान याद आ रही है। उन्हीं लोगों को जिनके हृदय में इसके थोड़ी देर पहले दया थी, अब वो लोग अपना विचार बदल रहे हैं धीरे धीरे। वो बोल रहे हैं कि ये तो हत्यारा मनुष्य, ये पापी है। क्यों? सांप ने लपेट दिया है, कमजोरी फिर से हावी हो रही है। देख रहे कि शैतान इसके लाइफ में काम कर रहे हैं, पाप इसके बीमारी इसको पकड़ रही है, जरूर इसने कुछ किया होगा, जरूर इसके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब लोगों के विचार बदलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सचमुच ये मनुष्य तो हत्यारा है। हत्यारा है नहीं, वो हत्यारा था। मसीह ने उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया था, लेकिन लोग आइडेंटिटी को फिर से शैतान, हमारे विचार, हमारे आजू बाजू के लोग फिर से वही पहचान डालने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ से आए थे, वापस से हम आपको वही थोपने की कोशिश करते हैं। तो अभी वही है, कई बार हम गिर जाते हैं ना, तो हमारे विचार को अभी भी नहीं सुधर रही हूँ मैं, फिर से वही गलती कर दी, फिर से वही हो रहा है मेरे साथ में। तो हम खुद को भी टीज करते हैं, हम खुद को ही परेशान करते हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे सिस्टर जी। सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गए तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। अब ये पौलुस के ऊपर न्याय लेके आ रहे हैं, जो बोलता है कि हमारा न्याय हो चुका है।
उसको बोल रहे हैं कि न्याय ने इसको बचने नहीं दिया। समुद्र से बच गया लेकिन हत्यारा है, पापी है, इसलिए अब सांप आया। अभी तो सांप लटका हुआ है, सांप ने डसा भी नहीं है, सांप ने डसा भी नहीं है। लोग पहले न्याय करना स्टार्ट कर दिए कि गया है काम से, इसलिए हत्यारा है ना, बहुत सी हत्याएं की है ना, अब ये नहीं बचने वाला है। समुद्र में जहाज टूट गया था, बड़ा बच के आया है यहाँ तक, यहाँ पे आके इसके ऊपर न्याय आ ही गया ना, मरने वाला ही है ये तो। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हम जिन बातों में गिरने ही वाले होते हैं। अभी तो हमारा खुद मतलब जब पास्टर ने बोला नहीं कि हमारे पास होप है, अभी वो होप खत्म भी नहीं हुई है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर होप छोड़ी नहीं है, लेकिन लोग और हमारे मन के विचार न्याय करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह सुबह मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला, मैंने अपने स्टेटस पे भी रखा, वो ये है, हम बोलते हैं परमेश्वर अब बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर हमारे कानों में आकर सुनाता है कि तेरी घड़ी और मेरी घड़ी अलग है, मैं तेरे जैसी घड़ी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो तेरे हाथ में घड़ी बनती है वो तेरा टाइम बताती, लेकिन मेरे पास जो मैं समय से बाहर हूँ, मैं समय से बाहर हूँ। हम इंसान का समय यूं काम करता है, हम इंसानों का समय यूं काम करता है, ऐसा मतलब ये बीत गया तो बीत गया, अभी फिर से नहीं आएगा, हम आगे की तरफ चलते जाते हैं। ये हमारा इंसान का समय है, लेकिन परमेश्वर का समय ऐसे चलता है, संतुलन में चलता है। अगर यहाँ खत्म हुआ है तो वापस से आ सकता है, अगर आप यहाँ गिर गए हैं तो परमेश्वर फिर से खड़ा करता है। आप सोचते हैं कि अरे मुझे वो टाइम पे वो काम कर लेना चाहिए, तो परमेश्वर कोई बात नहीं बेटा, फिर से मौका है, वापस आ जाओ। परमेश्वर की घड़ी ऐसी है, बोलो परमेश्वर की घड़ी ऐसी है, फिर से आपको मौका देगा। परमेश्वर अगर योना को मौका दे सकता है, जिसको कहा था कि नींद में भी जाकर प्रचार करना, वो भाग के भाड़ा देकर के जहाज में बैठ के तर्शीश को चला गया। परमेश्वर ने उसको मछली के पेट पे डाला, उसको वापस से बुलाहट में लेके आया और लोगों का उद्धार कराया उसके द्वारा। हम भाग जाते हैं, हम भागना पसंद करते हैं, इंसान को भागना पसंद है। नींद का रास्ता थोड़ा था, लेकिन तर्शीश का रास्ता बहुत लंबा था। नींद में वो फ्री में जा सकता था, लेकिन तर्शीश में वो भाड़ा लेके गया है ना। हम अपनी बुद्धि का सहारा देते हैं तो हम भाड़ा भी देते हैं, हम अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं और परमेश्वर के से दूर भी भाग जाते हैं, परमेश्वर से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर फिर से लेकर आधे रास्ते में ही तूफान ले आया, जहाज टूटने में था। लेकिन योना देखो बोलता है ये जो आंधी तूफान आ रहा है ना, इसका कारण मैं हूँ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंको। क्या आप में और मेरे में इतनी ताकत है? हम देखें हमारे चारों तरफ बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं और हम बोल सकते हैं कि मेरा उतना समर्पण नहीं है, कलीसिया नहीं बढ़ रही है, शायद इसका कारण मैं हूँ कि मुझे परमेश्वर ने कई बार उठाया नींद में से, उठ प्रार्थना कर, और मैंने टाल दिया कि नहीं मेरे से नहीं, प्रभु सोने दो। लेकिन योना ने वो करेज था कि उसने बोला कि प्रभु ये तूफान का कारण मैं हूँ, अब इन लोगों की जान मेरी वजह से खतरे में नहीं आनी चाहिए, मुझे उठा के समुद्र। और जैसे उसको समुद्र में फेंका, तूफान शांत हो जाता है और एक बड़ी मछली आकर उसको निकल लेती है और वो मछली के पेट में 3 दिन तक रखा। कहाँ पे? मछली के पेट में। और वो जो मछली के पेट में जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, मतलब पावरफुल रहते हैं कि वो उसको 1 सेकंड में उसको डाइजेस्ट कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन तक मछली के डाइजेशन सिस्टम को खराब कर दिया था, उसका पेट ही खराब कर दिया, हजम ही नहीं हो रहा है। बहुत योना क्या हो रहा है? योना हजम ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप शैतान को हजम ही नहीं होंगे, आपको शैतान खाने ही करेगा, आप उसको हजम ही नहीं होंगे, आपको वो पकड़ के आपकी बुलाहट से दूर फेंकने करेगा, आपको हजम ही नहीं होगा, आपको उसको उगलना ही है। मछली ने 3 दिन के बाद समुद्र के किनारे पे जाकर उसको उगल दिया, भाई तू मेरे काम का नहीं है, तू सरस्वतीमान की बुलाहट से बुलाया गया, तू मेरे काम का नहीं है। शैतान आपको हरा रहा है, गिरा रहा है, निराश कर रहा है, परेशान कर रहा है, दूर कर रहा है, कलीसिया से दूर कर रहा है, पास्टर से दूर कर रहा है, पास्टर के लिए नेगेटिविटी बढ़ रहा है। लेकिन एक दिन उसको आपको समुद्र में आके उगलना ही है। देखो इस कलीसिया में बड़े बड़े काम करने हैं, देखो इस कलीसिया में जुड़ के बड़े बड़े काम करने हैं, उगलना ही है, उसको उगलना ही है। बोलो शैतान का मुझे उगलना ही है, शैतान मुझे उगलेगा ही, शैतान मुझे उगलेगा ही। वो ज्यादा दिन तक रख ही नहीं सकेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अलाउड किया था इसके लिए, उसको बुलाहट में लाने के लिए। जब हम किसी चीज को मोल्ड करते हैं ना, तो पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करके उस सांचे में डालते हैं। लेकिन गर्म होना इतना इजी नहीं है, गर्म मतलब तकलीफ की बात है। परमेश्वर को आप एक बार बोलेंगे प्रभु मुझे बना, हम आराधना करते हैं ना, आराधना करते हमको लगा हम आराधना वर्ड करके गाना गा के चले जाते हैं। आपने वर्ड आराधना में बोला प्रभु मुझे बना, वो बनाएगा। जब वो बनाएगा तो तकलीफ तो होगी, वो आपको शेप देगा ना, आपको परेशानी होगी और आप उसके लिए रेडी रहना। आप उसके लिए क्या रहना? कई बार हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको ये मेरे कारण आया है,
कई बार गड़बड़ आती है, हम बोले अरे मैंने गड़बड़ की है। बाबुल का जब गुम्बद बनाया जा रहा था तो परमेश्वर का गड़बड़ को लेकर है। ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर उस शांति को लाने के लिए पहले गड़बड़ ला सकता है। तो आपको वो डिसर्नमेंट रहना चाहिए कि ये गड़बड़ किसकी तरफ से आ रही है, ये गड़बड़, ये परेशानी आपको आपकी बुलाहट में लेके जाने के लिए आ रही है। आपको आपकी जो आपकी डेस्टिनी है, जो शैतान खराब करने की कोशिश कर रहा है। योना जो है वो तूफान के बीच में था, योना मछली के पेट में था। वो बोल सकता था क्या है प्रभु, मैं तो तेरा दास हूँ ना, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। दास है, सब कुछ है, लेकिन मेरी बुलाहट में नहीं चलना। इस दुनिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस है परमेश्वर की बुलाहट में चलना। सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जगह है परमेश्वर की बुलाहट में चलना। भले पौलुस के लाइफ में तूफान आ गया, सांप ने लपेट लिया, लोग कुछ बोल रहे हैं, फिर भी वो सेफेस्ट प्लेस में, क्योंकि वो बुलाहट में है। अगर आप बुलाहट में नहीं है, शैतान आपको तंग करेगा, तो आपको जीने नहीं देगा, बता रही, क्योंकि आप अपनी बुलाहट में नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो अभी न्याय ने जीवित रहने दिया। आगे, तब उसने सांप को आग में झटक दिया, हाँ, और उससे कुछ हानि ना पहुंची। बताओ सांप को क्या किया उसने, आग में झटकते कैसे, जरा बताना। आपके हाथ में सांप है भाई, वैसे झटको, सांप है, चलाओगे नहीं, कैसे कैसे झटकेंगे। मेरे को तो सांप दिख जाए, मेरी हालत खराब हो जाए। मेरे को तो सोच के पता नहीं क्या होता है उसके बारे में। सांप उसके हाथ में है, लोग बड़बड़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, खुद को आग में नहीं डाल दिया उसने, सांप को झटका है। लेकिन आज विश्वासी क्या करता है, मैंने ऐसा कर दिया, सांप है मेरे जाता है, मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तेरे पीछे पड़ेगा, तेरे द्वारा प्रभु को बड़ा काम करने इसके लिए तेरे पीछे पड़ा है। वो चाहता ही नहीं है तू खड़ी हो जा, वो चाहता ही नहीं तू खड़ा हो जाए, दबाएगा, गिराएगा, परेशान करेगा। पॉल के आप कंडीशन समझो, वो फांसी के लिए जा रहा है रोम, उसकी लाइफ का एंड है, और वो एक द्वीप पर है, वहाँ पे वो समुद्र में बचा है, ठंड लग रही है उसको, शायद कपड़े भी गीले होंगे, उसको तो खाना भी नहीं मिलता था कई बार, है ना, और सांप उसके उसमें है, हाथ में लपेटा, वो पॉइजनस था एकदम, कोबरा था वो। और लोग जो थोड़ी देर पहले बड़ा हमारा दया है उसके ऊपर आ रही थी, अब उनको लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। ऐसे में वो कितना फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, क्या यार प्रभु तेरा काम कर रहा हूँ, एक तो ऊपर से ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे को हो रहा है, शैतान सांप को भी मेरे ऊपर ही आना था क्या। वो खुद को आग में नहीं झटक रहा, लेकिन उसे सांप को झटका। हमको भी हमारी कमजोरियों को झटकना। बोलो मुझे मेरी कमजोरियों को झटको, झटको, करो, याद रहेगा घर पे, कमजोरियों को झटकना। आप एक दूसरे को मत झटकना, मेरे कारण हुआ ये सब, तेरे कारण हुआ है, तू है ना मेरी लाइफ में, तू जब भी से तू आई है ना, तभी से नहीं, हमको हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा मेरे कारण हुआ है, उन्होंने बोला मेरे वजह से हुआ है, तो हम अपनी जिम्मेदारी हमको लेनी है। बोलो मेरी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। और हम बुलाए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हमको परमेश्वर का बड़ा काम करना है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर भी रहा है, बहुत रिवाइवल चालू है, लेकिन हम हमारे वजह से उठे हुए हैं। तो झटको, जो भी कमजोरियाँ झटको, है ना। एक पुराने नियम में यशाया में लिखा हुआ है कि अपने ऊपर की धूल झाड़ लो। यशाया में क्या लिखा हुआ है, अपने ऊपर की धूल झाड़ लो। सब बोलो धूल झाड़ लो, मट्टी लग गई है ना, झाड़ लो। अगर ये बाइबल है, अगर इसमें धूल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई है, और ये पड़ी है ऐसे, तो मुझे धूल के कारण दिखाई नहीं रहा ये है क्या, मैं उठाऊंगी इसको साफ करूँगी तो पता, अरे ये तो बाइबल है, इसको रोज़ पढ़ना था क्या, धूल जम गई है, पढ़ा ही नहीं, है ना। तो सांप को झटक दिया और उसे कुछ हानि, वो आया तो हानि के लिए था, लेकिन उसे कुछ हानि नहीं। आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ जो हानि के लिए शैतान प्लान कर रहा है, आपको कुछ हानि नहीं होने वाली, कुछ हानि नहीं होने वाली है। आगे 6वां वचन, परंतु वे बाढ़ जोते थे कि वह सूझ जाएगा या गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, या तो कोई देवता है। धन्य है ये लोग धन्य है। अब क्या बोल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, अभी सूझेगा, अभी मरेगा, अभी सब कुछ तो होएगा,
होना चाहिए इसका, ये बहुत फटफट करता था ना, ये यहाँ प्रचार वहाँ प्रचार, ये यात्रा वो यात्रा, हत्यारा कहीं का। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अभी सूझेगा, अब सूझ के मर जाएगा। और वो इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं आपके गिरने का, शैतान इंतजार कर रहा है आपके नाश होने का। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो उसके कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोलो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरी हानि चाहने वाले जो मेरा हानि चाहते हैं उनकी हानि होगी, क्योंकि वचन में लिखा है जो औरों के लिए गड्ढा खोदे उसमें आप गिरेगा, है ना। तो मेरी को उसकी कुछ हानि ना हुई। लोग बांट जो कि जोते जोते थक गए, आखिर उन्होंने विचार को बदलना पड़ा। उसने कहा ये तो कोई देवता है। क्या बोल रहे थे एक वचन पहले? हत्यारा है, अब बोल रहे हैं कृपा भी नहीं, रेस्पेक्ट भी नहीं, सीधा आराधना, देवता, देवता मान लिया। अब देखो क्या करेंगे उसका, पढ़ेंगे। उस जगह के आसपास, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुनाई की। बताओ, परमेश्वर लोगों को तैयार करता है, आपकी लाइफ पे डिवाइन हेल्पर्स लोग भेजेगा जब आप झटक के आगे बढ़ेंगे, जब कमजोरियों को झटक के आगे बढ़ेंगे। वहाँ उस भूमि का प्रधान मतलब हेड, मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति, वो अपने घर लिख दिया पॉल को। पॉल कौन सी कंडीशन में होगा आई डोंट नो, उसके अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे, वो समुद्र से बच के आया, कैसे फटे हाल होगा, लेकिन वो उसको अपने घर लेके जाता है। आपकी बुलाहट जिस कारणों से रुकी हुई है उस कारण को आप झटक देंगे। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करेगा, आपके पहुंच से बाहर होंगे। वो ऐसा आपको लगेगा वो बेहतर तो देखेगा भी नहीं, लेकिन वो आपको गले लगा के घर में लेके जाएंगे। मित्र भाव के साथ उसने 3 दिन पहुनाई की, क्योंकि पौल को पता था कि मुझे इस टापू पर मुझे परमेश्वर ने क्यों भेजा है। वो कारण अब 8वें वचन में रिवील होगा। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। पौलुस को पता था कि यहाँ पे मुझे किसी को चंगा करने के लिए भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? जहाज सीधा सीधा रोम पहुंच सकता था, लेकिन वो टूटकर माल्टा द्वीप में रुका। पौल को मालूम था कि मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मुझे यहाँ पे क्यों हॉल्ट है। एक मसीह जीवन को ये पता होना चाहिए कि मुझे कब कहाँ किस जगह में होना चाहिए। हर जगह मत पहुँच जाओ, हर जगह मत खड़े हो जाओ। हम लोग जब हर जगह चले जाते हैं ना, तो हम पर हर तरह की मुसीबत भी ले आते हैं। पौल भले एक ये परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पौल को पता था कि मुझे यहाँ पे क्यों भेजा गया है। मुझे इस टापू पे एक व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा गया है। यहाँ पे एक चंगाई का वरदान मतलब लाइफ रिलीज की। जब शैतान को अपने जीवन से झड़क देके आपके अंदर से लाइफ बहेगी, आपके अंदर से जीवन बहेगा। लेकिन अगर पौल उसको पकड़ बैठा था, अरे देख भाई सीधा देख भाई बरनबास क्या हो गया, कोई नहीं था उसके साथ में, लेकिन उसने खुद में झटका। दाऊद जब निराश हुआ तो उसने कहा, लिखा है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ, दाऊद ने खुद को उत्साहित किया। योना ने खुद बोला कि मुझे फेंको। मूसा खुद जंगल में अकेला था और परमेश्वर और वो था। परमेश्वर कई बार हमको अकेला करता है ताकि हम खुद और परमेश्वर मिलकर इस बात को जान सके कि मेरी लाइफ का पर्पस बुलाहट आखिर है क्या। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चल रही हैं, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ एंड है। पौल भी सोच सकता था जब समुद्र में जहाज टूटने लगा तो वो सोच सकता था कि सब कुछ एंड है। जब सांप आकर उसको लपेट लिया, लोग उस पर बातें कर रहे हैं, सोच सकता था कि ये एंड है, बट ये एंड नहीं है। परमेश्वर की डेस्टिनी हम सबकी लाइफ में पूरी होगी। ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ कि वो सब पूरा हो और हम झटक कर हम आगे बढ़े, और ताकि वो जो हमारे अंदर लाइफ है ना वो बहने पाए। डिसअपॉइंटमेंट से हमारे को परमेश्वर ने बहुत से वरदान दिए, बहुत से हमारे परमेश्वर हमको गिफ्ट दिए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो निराशा जो डिसअपॉइंटमेंट है खुद को लेकर, लोगों को लेकर के, कंडीशंस को लेकर के, और हम सोचते हैं अब मैं इन वरदानों को क्या इस्तेमाल करूँ, अब मेरे द्वारा कोई वरदान नहीं इस्तेमाल होने वाला है। परमेश्वर अपने वरदानों को कभी भी लेकर के वापस फिर से नहीं देता है। एक बार दे दिया तो दे दिया। तो यहाँ पे जब पौल ने अपनी कमजोरी के ऊपर जय पाई तो उसके द्वारा क्या हुआ, जीवन को बहा, और उसने वो प्रार्थना की, उसके ऊपर हाथ रखा और उसको चंगा किया। आगे बढ़ेंगे। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। और भी बीमार आए, चंगे किए गए। वो अपनी आपकी जो जीवन की बुलाहट है,
एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो कुछ भी आपकी लाइफ के लिए, आपकी चर्च के लिए, आपके जीवन के लिए, जॉब के लिए, जो जहाँ कहीं भी आपको हेल्पर्स चाहिए, परमेश्वर हेल्पर्स को आपकी लाइफ में जोड़ता जाएगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़कर मैं खत्म करूँगी यहाँ पे। भजन संगीता 28 उसका 7, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। मुझे लगता है पौलुस इस वचन को लेकर के मनन करता रहता होगा कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है ना, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है और इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर यहोवा का धन्यवाद करूँगा। प्रभु आप सबको बच्चों मेरा बहुत अच्छा।